ऑफिस आने जाने के लिए कार चाहिए, लेकिन किस तरह की कार आपके लिए बेहतर होगी? अगर यही कन्फ्यूजन है तो बस ठहर जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ऑफिस तो बॉस अपनी मर्सिडीज एस क्लास के साथ आता है, आम लोग छोटी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन बॉस तो बॉस होता है। आप शायद बॉस ना हो, तो आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर होगी? क्योंकि आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। बॉस की तरह आपको पॉश में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, आपको कहीं दब के गाड़ी खड़ी करना पड़ता है। यानी आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कम पार्किंग स्पेस में आसानी से पार्क हो जाए और ऑफिस के कंजेस्टेड एरिया से निकलकर आसानी से आपको घर पहुंचा दे। दूसरा, भाई पैसे तो कम कमाते हैं लेकिन खर्चा पेट्रोल का ज़्यादा हो गया है। ऐसे हालात में ऐसी कार चाहिए जिसका एवरेज भी अच्छा हो। तीसरा बड़ा पॉइंट, भाई आजकल के रास्ते शहरों में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत हो सकता है विलेज से निकल के आना पड़ता हो, तो फिर आपके लिए एक ठीक ठीक ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाए तो क्या बुराई है। ऊपर से एक ऐसी कार जो अच्छा एसी प्रोवाइड करे, क्योंकि ऑफिस जाना दिन में है आपको और लौट के आना शाम के समय है, और दोनों समय आजकल इंडिया में अच्छी खासी गर्मी रहती है। तो शुरुआत करता हूँ पहली कार से, जो ऑफिस जाने के लिए लोगों की पसंदीदा कारों में से एक है, जो अपने आप को थोड़ा ऊपर मानते हैं। मारुति सुजुकी बलेनो। ऐसे लोग जिनका बजट 9 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक का है, बलेनो उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यह है सिटी में भी आपको, अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो आपको 18 से लेकर 20 का एवरेज दे देती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो भी 16-17 का तो कहीं नहीं जाता है, इसीलिए लोगों की बलेनो पसंद रही है। दूसरा, टॉप नॉच रिलायबल। ऑफिस के लिए लेट नहीं होंगे क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होगी, आसानी से बीच रास्ते में धोखा नहीं देती है, और यही रीज़न है कि बलेनो बहुत चहेती गाड़ियों में। सीएनजी का भी ऑप्शन है। अगर आपकी रनिंग हर हालत में 60 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा है तो सीएनजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और मारुति बलेनो सीएनजी में भी उपलब्ध है, यानी एक ऐसी कार जिसका एसी जोरदार है। इसके अलावा यूवी कट ग्लास आते हैं जिसकी वजह से और केबिन अच्छा हो जाता है। स्पेस की कोई कमी नहीं, मॉडर्न फीचर्स भी आ जाते हैं, और अब तो 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है एजीएस के साथ में, यानी ऑटोमेटिक का भी मजा। इसीलिए कह रहा हूँ बलेनो एक ऑफिस जाने के लिए बेहतर कार है। जेंट्स हो या लेडीज, सबके लिए अच्छा ऑप्शन। और अगर आप कार पूल कर लें तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो बलेनो के जलवे ही जोरदार है, क्योंकि तब आधे खर्चे में ही दोस्त के साथ में पार्टनरशिप करके ऑफिस जाइए और लौट कर आइए। आधा फ्यूल वो देगा, आधा फ्यूल आप देंगे, और दोनों की बल्ले बल्ले। क्या पता यह इतना बेहतरीन एवरेज दे दे कि बस का खर्चे से भी कम में आप ऑफिस पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और इस कार के बारे में कहना भी कार है। अरे सही बात है, किसी भी ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच जाइए, पार्किंग लॉट में पहुंच जाइए, यह गाड़ी सबसे ज़्यादा खड़ी दिखेगी। गिनना शुरू कर दीजिए, आप चौंक जाएंगे जानकर हर कोई इसी कार से ऑफिस आता है। नाम है वैगन आर। हाँ, सेफ्टी में बहुत बेकार हाल है इसके, काफ़ी कमियां हैं इसमें सेफ्टी के मामले में, लेकिन शहरों में चलने वाले लोग कहते हैं कि हम तो ज़्यादा तेज चल ही नहीं पाते, प्यार से चलना पड़ता, संभाल के चलना पड़ता है। अच्छा हेडरूम चाहिए, आराम से बैठने लायक जगह चाहिए, बेहतरीन एसी चाहिए, वो सब आपको मिल जाता है नई वैगन आर में। और शायद यही रीजन है कि हर पार्किंग लॉट में वैगन आर मिलती है आपको सड़क पर। ऑफिस जाने के टाइम पे घर से निकलेंगे तो सब जगह वैगन आर का ही जलवा दिखेगा, यानी ऐसा लगता है पूरा इंडिया वैगन आर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं वैगन आर मय हो गया है। जी हाँ, रीजन क्या है? अच्छा एवरेज, रिलायबल इंजन, बेहतरीन सर्विस, कंफर्टेबल सीटिंग, अच्छा टॉल बॉय डिजाइन, और दिन में जाने और दिन में आने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। एसी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और एवरेज की बात आ जाए तो वैगन आर बड़े प्यार से आपको 18-19 का एवरेज दे देती है। हाईवे पे यह गाड़ी बड़े मज़े से आपको 20-22 का एवरेज दे ही देती है। चूँकि यह गाड़ी टॉल बॉय है तो हाईवे पे आप तेज़ नहीं चल पाते हैं, शार्प यू टर्न नहीं ले पाते हैं, बस ये इकलौते माइनस पॉइंट है। लेकिन ऑफिस जाने वालों के लिए तो इससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, ये सीएनजी में भी उपलब्ध है। सिटी में आसानी से आपको सीएनजी में 26 का एवरेज दे देती है ना कमाल की बात। हाँ, सेफ्टी में थोड़ा पीछे है, मगर ओवरऑल तो परफेक्ट कार है ऑफिस जाने के लिए। वैगन आर की कीमत की बात आए तो यह 6 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अगली कार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनको सेफ्टी भी चाहिए,
वो एवरेज से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन सेफ्टी चाहिए और एक एसयूवी जैसा फील चाहिए। भले एसयूवी ना हो, लेकिन एसयूवी जैसा फील तो आता है। नाम है टाटा पंच। टाटा पंच एक सब 4 मीटर ही कार है, जिसे एसयूवी ही कह देते हैं हम भी सबकी तरह से, क्योंकि यह है तो एक उठी हुई हैचबैक ही, लेकिन ये सच बात है, इसका लुक, स्टांस, डिजाइन ऐसी है कि एसयूवी जैसा भारी भरकम फील आता है। और शायद यही रीजन है कि आजकल ऑफिस के बाहर इक्का दुक्का ही सही पंच दिखने लगी है। यह सिटी में आपको लगभग 14-15 का एवरेज देती है। हाईवे पे यह जरूर आपको 18 से 20 का एवरेज दे देती है। सीएनजी में भी उपलब्ध है, 2 सिलेंडर के साथ भी है, ताकि हाईवे पे अगर आप ले आना चाहें, फैमिली के साथ आउटिंग में ले आना चाहें, तो भी आपको स्पेस मिल जाए बूट में सामान रखने के लिए। और सीएनजी के साथ यह सिटी में आपको 22-24 का एवरेज देती है, हाईवे पे यह आपको 30 का एवरेज प्रोवाइड कर देती है। टाटा पंच नो नॉनसेंस प्रोडक्ट है, कम से कम मेरा मानना है। सेफ्टी भी है, एक ठीक ठीक रिलायबिलिटी भी मिल जाती है, ठीक ठीक, मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, और एक सफिशिएंट परफॉर्मेंस देने वाला इंजन भी मिलता है। यानी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है जिसमें सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा। हालांकि ये है अभी भी 2 एयरबैग के साथ, जबकि मैं बाकी सारी कारें ऑलमोस्ट सभी 6 एयरबैग के साथ आती हैं। तो ये कैसी सेफ्टी है जिसमें 6 एयरबैग नहीं है मगर फिर भी सबको लगता है सेफ है? तो ये सच बात है, क्योंकि इसका क्रैश टेस्ट में यह 5 स्टार ला चुकी है। तो कम एयरबैग के बावजूद भी लोग इस पर उंगलियां नहीं उठाते, और शायद ये रीजन है कि टाटा पंच ऑफिस आने जाने वालों के लिए एक अच्छा एसयूवी पैकेज बन जाती है। हाँ, इसकी कीमत 8 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12 लाख रुपीज़ तक आती है। अब बात करते हैं एक और मिनी एसयूवी पैकेज की, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह ऑफिस थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जाए, दूसरे बॉस से तरह से एक बड़ी बेहतर लग्जरी कार के साथ जाए, और उसके बड़े बाबू उससे छोटी गाड़ी से आए, तब मज़ा आता है कार पार्क करने में। और इसीलिए लोग आजकल ऑफिस आने जाने के लिए पसंद कर रहे हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को। हाँ, फ्रॉन्क्स एक अच्छी उठी हुई बलेनो है। ओह नहीं, थोड़ा सस्पेंशन सेटअप भी बदला हुआ है, केवल उठी हुई नहीं है। यह एक बेहतर पैकेज है, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। ऊंचाई होने की वजह से इसकी सेफ्टी को लेकर भी दिक्कत नहीं है। अभी अभी बलेनो को 4 स्टार मिले हैं, तब से यह सबके दिमाग से डर उठ गया है कि अब मारुति की कारों को अनसेफ नहीं कह सकते, और फ्रॉन्क्स तो बलेनो से भी ज़्यादा सेफ है। ये मैंने अपने फ्रॉन्क्स के रिव्यू वीडियो में ही बताया था, और ये बात सही भी है। अगर बलेनो को 4 स्टार मिले तो इसको क्या पता, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सेफ्टी में यह एक अच्छा पैकेज है, 6 एयरबैग के साथ भी आने लगी है। हाँ, यह आपको अब 1.2 लीटर इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, सीएनजी ऑप्शन के साथ आती है, यानी हर एक के लिए जगह मौजूद है। अगर आपकी रनिंग 60 किलोमीटर पर डे से कम है तो आप पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिए, अगर उससे ज़्यादा है सीएनजी लीजिए। तो टर्बोचार्ज जाने दीजिए, शहर में वैसे भी कम एवरेज देता है, और ऑफिस जाने के लिए तो एवरेज चाहिए। इसलिए मेरा मानना है 1.2 लीटर इंजन तक अपने आप को रोक लीजिए और फ्रॉन्क्स का पूरा मजा लीजिए। इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है 9 लाख रुपीज़ से लेकर आपको 13 लाख रुपीज़ तक यह मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं एक और कार की तरफ। जी हाँ, यह होगी 5वीं कार, और यह भी एक एसयूवी पैकेज है। सच बात है, एसयूवी की दौड़ जबरदस्त है, और इंडियंस बोला गए हैं, सबको एसयूवी चाहिए। तो उनके लिए एक और एसयूवी है, Hyundai की तरफ से। इसका नाम है Hyundai एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सब 4 मीटर में एक अच्छा पैकेज है। कहीं भी खड़ी कर दीजिए, कम रास्ते में घुमा लीजिए, आसानी से बैक करके यू टर्न ले लीजिए, और क्या चाहिए। ऊपर से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं, बिल्कुल शुरुआत सही। सिटी में आप चाहें तो आसानी से इससे 14 से लेकर 16 का एवरेज पा सकते हैं। हाईवे पे यह 20-21 का एवरेज दे देती है, बस आप कैसे चलाते हैं। हालांकि यह बहुत पावरफुल इंजन के साथ नहीं है, लेकिन इंजन कमज़ोर भी तो नहीं है। रिलायबिलिटी के लिए नो नॉनसेंस, किसी को डाउट ही नहीं है कि Hyundai की यह 1.2 कापा इंजन कभी भी रिलायबिलिटी में फेल रहा हो, यानी वह भी जोरदार। ऊपर से अब तो यह भी 2 सिलेंडर सेटअप के साथ आने लगी है सीएनजी में, जैसा कि पंच भी आती है। तो इसका पंच के साथ मुकाबला ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि पंच अभी भी 2 एयरबैग के साथ है, और यह 6 एयरबैग के साथ है। ऊपर से पंच के मुकाबले इसके ब्रेक्स भी काफ़ी जोरदार है।
ये 7 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और उसकी टॉप एंड वेरिएंट की कीमत पहुंच जाती है 11 लाख रुपीस तक। जो लोग Hyundai फैन हैं उनके लिए एस्टर एक बेहतरीन पैकेज अब बन जाता है। इसके साथ टॉप एंड वेरिएंट में आपको अब आजकल डैश कैम भी आने लगा है, यानी ओवरऑल यह गाड़ी ऑफिस आने जाने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप भी रोज ऑफिस जाते हैं तो आपके लिए ये 5 गाड़ियाँ इसीलिए चुनी गई हैं। लेकिन यह आम लोगों की गाड़ी है, बॉस के लिए नहीं, जो अक्सर रेंज रोवर या एस क्लास या मर्सिडीज के साथ आता है। आजकल तो बॉस लोग भी फॉर्च्यूनर से आने लगे हैं। मैंने कहा था ना, मैं वीडियो सोच समझ के बनाता। आपको ये कैसा लगा और इन 5 कार में से कौन सी कार आपकी फेवरेट है? हाँ, आपकी कौन सी फेवरेट है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में कि मुझे तो ये वाली पसंद है और मेरे शहर का नाम, वहाँ पे चलने में किससे ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अगर आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।